चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। आज का प्रसंग है शब्द। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है। शब्द सुरत मार्ग दर्शावन, भव है टारन सतगुरु जी। ज्ञान विराग विवेक के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी। एक बार सावन भादों के समय में घनाघोर अंधकार रात्रि में जाना था कुरसाकाटा से डैनिया गांव। अब बकरा नदी टपने के क्रम में यह घाट कहाँ पर था यह पता नहीं चल रहा था, अंधकार के ही कारण। चारों तरफ यत्र तत्र मार्ग राह को ढूंढने लगे, आखिर पार उतरने के लिए घाट है कहाँ पर। गांव से बस्ती से कुत्ता का भूकने की आवाज आया। आवाज के सहारे अब तो आवाज मिला कि वही गांव है, वही बस्ती है। अब घाट का पता कैसे लगेगा? घनाघोर अंधकार, बारिश रिमझिम हो रहा था और बिजली के करकन से वो घाट भी दिखाई पड़ गया। बिजली के रोशनी से घाट का पता लगा और उसी घाट के माध्यम से पार उतर करके गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार शब्द के ही माध्यम से हर मानव, हर व्यक्ति जीवन की यात्रा सफर तय करता है। शब्द से जब सार शब्द में पहुंच जाता है, सार शब्द से जब शब्द मंडल में शब्द पहुंचता है तो जीव आनंदित और खुशी हो जाता है। जिस प्रकार बारिश होने लगे और रास्ता में हम पकड़ा जाएं बारिश में, तो हम यही चाह करेंगे कि किसी का घर हो ताकि वहाँ ठहरेंगे और बारिश से बचाव होगा, और किसी का भी घर हो, दरवाज़ा हो, वहाँ जा कर के बारिश से बचने की चाह करेंगे, बारिश से भीगने से बच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार शब्द जब तक शब्द में समाकर शब्द मंडल में नहीं पहुँच जाता है, तब तक इस शब्द के द्वारा यत्र तत्र भटकते ही रहेंगे। शब्द संत सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। ये बिगड़ा हुआ वचन और बोली के कारण भाई भाई में मार होता है, माँ बाप बेटा बेटी में उठापटक होता है, कत्ल होता है। ये शब्द को शब्द मंडल में नहीं पहुँचने ही कारण। ये शब्द किसके सहारे हम शब्द मंडल में पहुँचेंगे? ये संत सद्गुरु के ही सहारे और उनके ही आशीर्वाद और मार्ग राह बताने वाले वही हैं, रक्षक जीव का संत। जब शब्द के मंथन से, समुद्र मंथन तो सुनते ही आ रहे हैं, किंतु शब्द के मंथन के संबंध में बता रहे हैं। शब्द के मंथन के द्वारा आस्ते आस्ते शब्द के सहारा शब्द मंडल में जब पहुंच जाता है, जब बात विवाद होता है परिजनों में, भाई भाई में, स्त्री पुरुष में, बाप बेटा में, उस शब्द के मंथन के द्वारा सार शब्द का निकलता है, उससे एक सच्चाई रास्ता मिलता है। जिस प्रकार दूध को खौलाते हैं और मलाई निकाल करके घी बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, दूध का नाश हो सकता है 2-4 दिन में, किंतु घी बन जाने पर सालों साल रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब तक ये
शब्द का मंथन नहीं हो जाता है, ये शब्द के द्वारा कभी भी मुँह हाथ कान कपार फोड़ा चले जाएगा। मार पछाड़ जब हो जाता है तो 10-20 एकाएक ही कत्लेआम हो जाता है महाभारत के समान। ये शब्द की को नहीं जानने के ही कारण, शब्द से जब सार शब्द में जब पहुंच जाएंगे तो मधुर और प्रिय वचन अंतर्हृदय से बाहर निकलेगा। पोथी परी परी जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का परे सो पंडित होए। तब प्रेम का अमृत का जुबान से रस निकले लगेगा, पी पी होय सुरत मत वाली, चरी चरी उमरी अमी रस रिजे रिसे रिजे। तब अमृत का रस जब जुबान से आपका शब्द प्रिय वचन निकलने लगेगा, आपका मन और आत्मा उस अमृत रस को पी करके मन शांत चैन अमन चैन प्राप्त कर लेगा। ये सार शब्द के संबंध में, तिला संक्रांत के संबंध में माँ बाप बड़े बुजुर्ग अरवा चावल और तिल गुड़ मिला करके देता है बाल बच्चों को और कहता है तिले तिल बहिएं, तिले तिल बहिएं। बहने का मतलब क्या होता है? कोई माल जाल बकरी पठरा पटरी ले जाता है सार धाकर के पास में, तो कहता कहाँ लाए छो? तो कहे माल के लाए छे बहावे ले है, तिले तिले बहिएं। आप तो उसको ज्ञान दे दिए, हाँ ब्याह शादी करा दिए, जनानी मिला, बाल बच्चा जन्माना है, पशुवत जीवन व्यतीत करना है, वो माँ बाप का क्या कदर करेगा? आप तो उसको बताए नहीं। देखो जी, माँ बाप का जन्मदाता होता है, माँ उसका परवरिश के लिए पालन पोषण जिस प्रकार तुमको किया उस प्रकार उत्तम दायित्वों का निर्वहन करना है। पिता से बड़ा होता है भाई। पिता को तो माँ के साथ संबंध और स्पर्श से ही तक ही रिश्ता होता है, किंतु पुत्र और भाई भाई को गर्भगृह के द्वारा बाहर आने का, साथ ही साथ 32वां दूध पीने का रिश्ता होता है। बाप माँ से थोड़ा टूट भी जाना इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन भाई बहन से कभी मत छूटना। इसी के लिए तिला संक्रांत का लोग बेटा प्रसाद देते हैं। अपने परिजनों से कभी बिगाड़ मत करना, विवाद मत करना। संबंध का मतलब होता है संबंध को निर्वहन करना। एक गाड़ी चालक गाड़ी चलाने में इतना सावधानी के साथ में गाड़ी चलाता है, फिर भी कोई ना कोई गाड़ी जो है पीछे से धक्का दे देता है, तो आगे वाला गाड़ी ड्राइवर का क्या कसूर है? तो धक्का देने वाला चारों तरफ से है, बचने के लिए अपने ज्ञान का ही जरूरत है। हाथी को आप कितनों लाठी से बस करना चाहेंगे तो लाठी से बस नहीं हो सकता है। जब तक उसको अंकुश नहीं महत्वा देगा, हाथी समझ रास्ता चल नहीं सकता है। ये मन मगर मस्त हाथी के समान है, ये न लाठी से मानेगा, न भाला से मानेगा, न तलवार और तीरों के बौछार से। ये जब भी अब मन बस में आएगा, ये आत्मज्ञान के बौछार से। जब बर्तन बदलने के लिए कोई पुराना कवारी बर्तन हर चीज़ बदलने वाला आता है, कहता है कि पुराना सामान को बदलो। आज तक कोई कहा कि नया सामान को बदलो? आज ये मन चलते चलते 4 युगों से युग युगान चहूँ खानी में भरमी दुख भरी, पाए हूँ पुनिया जू नहीं रहूँ इनते दूरी। अपने आप से हम लोग दूरी हैं, करीबी नहीं हो पा रहे हैं। ये मन पुराना हो गया विचारधारा, ये झंझर खंजर पड़ा है। इस पुराना विचारधारा को बदल कर नया विचारधारा लागू करने के लिए, इसलिए सनातन धर्म मानव विचार और युग परिवर्तन के संबंध में जो विचारधारा व्यक्त करते ही आ रहे हैं आप लोगों के सन्मुख। ये तो कुछ दिन छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़े थे। ये माथा जो मुराए हैं, ये माथे मुराने के चलते ये रुका हुआ था, अंदाज लग रहा है ऐसा, क्योंकि बहन मेरा एक्सपायर कर गई और फिर हमको याद आ गया नहीं बहन मरी है तो हमको भी एक दिन मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। नहीं, अति शीघ्र ही जो काम बचा हुआ काम है पूरा कर दो, किसी के काम में तो लाभ में तो आएगा ही। वही बहन जब हम छोटे थे
45 साल पहले की बात बता रहे हैं। हम छोटे उम्र में बहन माँ मेरा बीमार थी, उसी समय में बहन लेकर के चली गई। माँ को देखने के लिए बहन आई थी। ऐसी उपरांत मेरी माँ का निधन हुआ, जो माँ का मुँह भी नहीं देख पाए। अंत में आए तो मालूम हुआ कि माँ का अंतगति हुआ है। बहुत दुख हुआ। तब से रोते बिलखते हुए संसार में भटकते करते अपने जीवन को संत सदगुरु के ही माध्यम से रास्ता को पकड़े। ठीक उसी वही दशा मेरी बहन का भी हुआ। जिस समय में उनका अंत समय आया, उसी समय में उसका बेटा, एक ही बेटा था, वो अलग हो गया, जो कि माँ का मुंह भी नहीं देख पाया। साथ ही साथ तुलसी पानी भी मुंह में देने की अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए संत सरोवर गंग जल तही पखारहूँ अंग, सो दहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। गति दो प्रकार का होता है, एक होता है गति, एक होता है अधोगति। तो गति किसको होता है? जो अपने परिवार, माता पिता, भाई बंधु, जब आपकी बीमारी होने पर, आपके दुख में पड़ने पर चारों तरफ से सब जब दौड़ आ जाए, प्रे और शुभ कामना की आशीर्वाद मंगल कामना करे, परमात्मा से विनती प्रार्थना करे, वो जीव जब चला भी जाता है तो गति होता है उसका। और कोई मरने के समय में जब बीमार पड़ जाता है, अपना परिजन भी अगर देखने के लिए अगर नहीं आए और सब थूक थूक करे, उसी को कहता है अधोगति। अधोगति सबसे बड़ा पूजा है पेट पूजा, उससे बड़ा पूजा है तो कर्म है पूजा। तो पेट जब पूजा का ये भवन है, तो पूजा के लिए जब भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्या मुर्गा मुसल्लम अंडा आमलेट नहीं लेकर के जाते हैं, पूजा का सामान ले जाते हैं चढ़ाने की जो योग्य होता है। ठीक इसी प्रकार ये पेट पूजा सबसे बड़ा पूजा है। तब पूजा में क्या क्या देना चाहिए पेट में आप लोग सब जानते हैं। राम का भी पूजा हो रहा है तो रावण का भी पूजा हो रहा है। जो मुर्गा मुसल्लम एवं प्रकारी मांसाहारी का भोजन जो करते हैं, वो भी एक पूजे हुआ, वो पूजा होता है रावण का पूजा। उससे राक्षसी विचारधारा उत्पन्न होता है। अगर उत्तम भोजन अगर देंगे ये अंतर हृदय घट में, तो उससे शुभ विचार होगा, उसके बाल बच्चा भी श्रीमान सज्जन जन्म लेगा। और अशुभ भोजन डालने से वो रावण राक्षस वाला, उसी से हेमान और कसाई बाल बच्चा जन्म लेता है। तो तिला संक्रांत का तिल खिला देने पर भी वो क्यों चिन्हेगा बाप माँ को, भाई को क्यों चिन्हेगा, क्यों ने अपने से बैर और जलन रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में मौका मिलेगा, भाई साहब तो बोलेंगे। अरे अगर छूट गया रास्ते में प्राण, तब तो जय सिया राम, जय सिया राम। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है।